से करीब 27 साल पहले 1987 में एक फिल्म आई थी खुदगर्ज। राकेश रोशन की उस फिल्म में एक गीत था आपके आ जाने से। अगर रुमानियत को हटा दें तो वो सुपरहिट गीत आज की सियासत का मुखड़ा बन गया है। आम आदमी पार्टी ने खुदगर्ज राजनीति को नए सिरे से नियम तय करने पर मजबूर कर दिया है। हालत यह है कि आज नरेंद्र मोदी से लेकर शकील अहमद तक और राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक आपसे सबक ले रहे हैं। खासकर दिल्ली फतेह के बाद केजरीवाल जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आए हैं, उसने मोदी को परेशान कर दिया है। जनता के इस सैलाब से निकले संदेश ने पारंपरिक राजनीति के पुरोधाओं को पैदल कर दिया है। गाड़ी में बैठने से पहले उसकी लंबाई देखी जा रही है, हाथ हिलाने से पहले काफिले का रंग और चौराहे से तय हो रही है चरित्र की चाल। वाह रे केजरीवाल। भारत माता की। अन्ना जी कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। इस अपील ने आम आदमी पार्टी को एक आंदोलन में बदल दिया। लोग लाइन में लगकर पार्टी की सदस्यता लेने लगे, चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद बढ़ने लगे और बदलाव की मशाल मठाधीशों की मुट्ठी से फिसलने लगी। टीवी ने सलवटों के नीचे से बदलती सरगोशियों को दर्ज किया, क्योंकि जनमत के इस अप्रत्याशित ज्वार से बेपरवाह बने रहना बेईमानी होती। इन दृश्यों ने दिल्ली के तख्त की ताक में बैठे बलिष्ठों की बोली बदल दी है। साहस ने सीने का साथ छोड़ा तो सहनशीलता ने भी बर्दाश्त की सीमा तोड़ डाली। टेलीविजन पर दिखने से देश का भला होगा कि धरती पर विजन देखने से भला होगा? टेलीविजन और विजन की तुकबंदी मिलाते हुए मोदी ने ये सवाल तब नहीं उठाए थे जब वो लोकतंत्र के चौथे खंभे के केंद्रीय चरित्र बने हुए थे। देश को टेलीविजन के स्क्रीन पर चेहरा चाहिए कि देश को धरती पर विजन चाहिए? अब कांग्रेस कहती है कि दरअसल ये दलील डर की दुछत्ती से नीचे उतरी है। शकील अहमद ने पहले ट्विटर पर उनकी धज्जी उड़ाई और फिर खुलेआम मैदान में उतर आए कि मोदी को आम आदमी पार्टी का आतंक परेशान कर रहा है। इस डर के साथ कांग्रेस का अपना डर भी कम नहीं है। केजरीवाल ने महीने भर के भीतर न सिर्फ बीजेपी के नए पीएम इन वेटिंग की प्रभुसत्ता की धज्जी उड़ाकर रख दी है, बल्कि राहुल गांधी से भी निर्विवाद नायक की छवि छीन ली है। कांग्रेस कह रही है कि केजरीवाल से बीजेपी घबराई हुई है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस घबराई हुई है। सच चाहे जो हो, लेकिन घबराहट देश के सबसे बड़े दलों के दफ्तरों में खुला घूम रही है। कांग्रेस केजरीवाल को कोस कर थक चुकी है, लेकिन बीजेपी ने आप से आजमाइश जारी रखी है। जब तक जोर चले तब तक हार नहीं मानेगी। टीवी के स्क्रीन पर, अखबार के पन्ने पर मैं हमेशा हमेशा हारता रहा हूं, कभी जीत नहीं पाया। मोदी के इस झूठ को उनके साथी ही सही नहीं मानते। एनडीए के ध्वंसावशेषों की अंतिम 2 कड़ियों में से एक शिवसेना ने उनके उद्गार को खट से खारिज कर दिया। इतनी जलवा फरोशी से नरेंद्र मोदी का काम नहीं चल रहा है। उनके लिए विचारों की विभिन्नता के साथ जन माध्यमों का जुड़ाव अपनी जड़ों से विचलन की तरह है। दिल्ली को वैसे ही दिल्ली नहीं कहते, सबके दिल का एक्सरे कर डालती है। ये मशीन हर उस नजर में होती है जिसे लोकतंत्र की चरक संहिता में मतदाता कहते हैं, और उस मतदाता का मन देखकर ही सियासत की कौम केजरीवाल के नाम से सूख गई है। 24 राज्यों में किए गए इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर सर्वे में 75% लोगों ने कहा था कि उन्हें केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, और 72% लोगों ने कहा था कि आम आदमी पार्टी सही मायनों में आम आदमी की नुमाइंदगी करती है। लेकिन बीजेपी के लिए जो खतरनाक खबर है वो ये
कि अगर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 5% वोट मिले तो बीजेपी 50 सीटों के नुकसान में चली जाएगी और अगर 10% वोट मिले तो संकट के दायरे में 100 सीटें आ जाएंगी। न जगह बना पाया, न उनको जीत पाया, लेकिन जनता के दिलों से कभी हारा नहीं मैं। राजनीति में सबको अधिकार है, अपनी बात कहने का अंतिम फैसला जनता करती है। यही फैसला तो फसाद की जड़ है। मोदी से राहुल तक और बीजेपी से कांग्रेस तक किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सिर्फ 14 महीने में केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति के केंद्रीय विमर्श के कायदे तय कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। दिलचस्प है, राजनीति में आम आदमी पार्टी के आने के बाद अब ये लड़ाई हर कदम पर लड़ी जा रही है। केजरीवाल और उनके साथियों के लिए तो खैर सादगी जैसे स्वाभाविक जीवन शैली थी। इस शैली ने जब सियासत और समाज के बीच टूटा हुआ पुल जोड़ा तो सियासत के जमे जमाए सूरमा सदमे में आ गए। ये एक ऐसा डर था जिसने आराम तलब नेताओं की नींद उड़ा दी। नतीजा ये हुआ कि शिवराज सिंह चौहान रातों में गश्त पर निकलने लगे, वसुंधरा राजे सिग्नल पर रुकने लगी और राहुल गांधी सस्ती श्रेणियों में हवाई यात्रा करने लगे। आम आदमी के संस्कार सीखने की ये राजनीतिक मजबूरी केजरीवाल का कमाल है। कहावत तो है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस कहावत को ऐसे पलटा है कि कुड़ कर रह गए हैं कलंदर। वरना इतनी मजबूर कहां हुई कभी कांग्रेस कि अपनी ही सरकार की दुलारी कंपनियों को चोर बेईमान कहना पड़े सांसदों को। हमने रिलायंस के सामने 3 मांगे रखी हैं। पहली मांग ये है कि जो फिक्स चार्ज है हमसे तो वसूला जाता है, वो फिक्स चार्ज वापस लें। दूसरी मांग ये है कि रेगुलेटरी एसेट चार्ज जो हमसे लिया जाता है सारे कंज्यूमर से, वो वापस लें और वो तत्काल वापस लें, वरना ये आंदोलन बहुत लंबा चल सकता है। गजब की होशियारी है। 8 साल से रिलायंस टकाटक वसूलती रही हरा हरा टका, तब होश नहीं आया था। लेकिन जब केजरीवाल ने कहा कि सारा बही दुरुस्त होने तक हवा पानी रोशनी सस्ता ही बेचना होगा, तो कांग्रेस के कुछ कंठ अचानक से वाचाल हो उठे। देखिए, ये सिर्फ बांद्रा या कांदिवली का मुद्दा नहीं है, ये पूरे मुंबई का मुद्दा है और हम सब इसका असर हम सब पे हो रहा है। ये मोर्चा हमने कुछ 1.5 साल पहले भी लिया था सांता क्रूज में। 1.5 साल पहले इनकलाब जिंदाबाद करके आराम करने लगे थे संजय निरुपम और प्रिया दत्त। जब दिल्ली की जनता ने चुप्पी तोड़ के सियासत की सुस्ती दूर कर दी तो दिलदारी उछाल मारने लगी। जो फिक्स चार्जेस हैं और यूनिफॉर्म टैरिफ रेट जो पूरे मुंबई में होने चाहिए, वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन ये हुआ नहीं। और ये मुद्दा आई थिंक ये एस्केलेट हो रहा है हमेशा। मुद्दा कैसे बड़ा हुआ? केजरीवाल के कारण। लेकिन सबक तब भी साफ नहीं हुआ। कांग्रेस के इन धुरंधरों के हिसाब से ही जनता की जेब महाराष्ट्र सरकार की व्यवस्था काट रही है। और सरकार किसकी? कांग्रेस एनसीपी की। और प्रदर्शन कहां किया? रिलायंस के दफ्तर के सामने, जिसका कोई मतलब ही नहीं। पहले सिर्फ रिलायंस थी, फिर टाटा आई, लेकिन तब भी जो रिलायंस कंपनी जो सबसे ज्यादा रिलायंस के मीटर झोपड़ों पे है, ज्यादा जो यूजर्स हैं वो झोपड़पट्टी के लोग हैं और उनको बहुत तकलीफ होती है। ये तकलीफ केजरीवाल की सादगी का साइड इफेक्ट है। साहित्य की भाषा में इसे कायांतरण कहते हैं। राहुल गांधी तक की फोटो बदल गई। सस्ते वाले हवाई जहाज के भी सस्ते वाले टिकट पर घूमने लगे। हालत ये है कि जितने लोग उड़ रहे थे सब जमीन पर आ गए। आम आदमी पार्टी के सफलता को एक अच्छा लक्षण मानता हूं भारतीय राजनीति के लिए, क्योंकि जो लोग सड़कों पर आंदोलन प्रदर्शन करते हैं उनको ये एक नसीहत है कि अगर आप चुनाव लड़ने की साहस दिखाएंगे तो जनता के बीच में रह के आप चुनाव जीत भी सकते हैं और मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। एक कहावत है, बुद्धिमान वो होता है जो अपने अनुभवों से सीखता है, लेकिन महान वो होता है
जो दूसरों के अनुभवों से सीखता है, जैसे शिवराज सिंह चौहान। तीसरे कार्यकाल में रैन बसेरों का इंतजाम देखने निकले। पश्मीने की महीन चादर से निर्मल मन छलक पड़ा। मुख्यमंत्री और सेवक के नाते मेरा कर्तव्य है कि इन व्यवस्थाओं को केवल कागज पे नहीं, मैं जमीन पे जाके भी देखूं। और जमीन पर देखते हुए सीएम साहब ने पाया कि राजा भोज की नगरी में साक्षात रामराज उतर आया है। भोपाल में निकला हूँ और फुटपाथ और रैन बसेरे में जो हमारे भाई और बहन रह रहे हैं, उनकी स्थिति देख रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। यहाँ अच्छा काम है, वहाँ शाबाशी देंगे। तात्कालिक कारण चाहे केजरीवाल हो, लेकिन इस सद्विचार का विस्तार भोपाल से जयपुर तक हो चुका है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हालांकि चल अभी भी 20 लाख की फॉर्च्यूनर कार से ही रही है, लेकिन उनका काफिला 8 से घटकर 3 गाड़ियों का रह गया है। रेड लाइट पर भी रुकती है और ऐलान कर दिया है कि देश का पहला लग्जरी अगस्टा हेलीकॉप्टर खरीदने के बावजूद अब रेगुलर फ्लाइट में उड़ेंगे। वसुंधरा जी ने आम आदमी की सरकार और आम आदमी का मुख्यमंत्री लगे, इसलिए उन्होंने सादगी का एक अभियान प्रारंभ किया है। जनता ने सियासत का ऐसा सिग्नल तोड़ा है कि बड़े बड़े नेताओं को बत्ती दिखाई देने लगी है। 28 सीट में ही केजरीवाल ने सबको टोपी पहना दी है, लेकिन अब फिर से भोपाल चलिए और ये संवाद सुनिए। कहाँ यहाँ क्यों सो रहे हो? यहाँ नहीं सोने चाहिए। क्यों? मरीजों के साथ वालों सो रहे थे। मरीज के साथ वालों के लिए, स्पेशली उनके लिए क्या? क्यों घर पानी? क्यों विशेष? 2 साल से भोपाल के फुटपाथ पर पड़ा ये आदमी 2 मिनट के इंतजार में पूरी उम्र गुजार देगा। उसे लगेगा दाता आएंगे उसे बेहतर जिंदगी देने, लेकिन भोपाल के अंधेरे में शिवराज सिंह का काफिला साए साए गुजरता जा रहा था। पश्मीने में लिपटे शरीर को कार के अंदर का तापमान सुहाना लग रहा था और पीछे छूटता जा रहा था 2 मिनट में वापसी के अधूरे वायदों पर 67 साल से ठिठका हुआ लोकतंत्र। आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति को मजबूरी में सिर्फ सादगी ही नहीं दी है, गरीबी भी दी है। ये वो गरीबी है जो ललचाती है। नरेंद्र मोदी की गरीबी, आजम खान साहब की गरीबी, शिवराज सिंह चौहान की गरीबी और कुमार विश्वास की भी गरीबी। करोड़ों में खेलने वाले ये वो गरीब हैं जो कौड़ियों के लिए तरस रहे लोगों को सपना दिखा रहे हैं। बंदूकों और संदूकों के बीच फंसे इस लोकतंत्र में गरीबी की ये नुमाइश परेशान करती है। भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व न होता तो आज रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा न होता। जनतंत्र के मेले में गरीबी का मोल इतना महंगा तो कभी न रहा। इतिहास को पता ही नहीं था कि उसकी गोदी में इस गणतंत्र की गरिमा को फुटबॉल की तरह उछाल देने के ख्वाब दिखाने वाले इतने लाल पाई पाई को बेहाल रहे। जिसके पास गरीबी का जो भी सर्टिफिकेट है वही फ्रेम लगवाए घूम रहा है। ऐसी भी क्या नाराजगी, हमारी भी गरीबी देखिए हुजूर। पहली बार पता चला है कि बड़े लोगों की गरीबी भी बड़ी होती है, बेचारगी भी बड़ी होती है और बचपन भी बड़ा होता है। बड़ी बड़ी पार्टियां ऐसे बड़े बड़े लोगों से भरी पड़ी हैं। बीजेपी से कांग्रेस तक और समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी तक ऐसे बेहद गरीब किंतु बेहद बड़े लोग मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए आजम खान को ही ले लीजिए। मुजफ्फरनगर के शरणार्थी शिविरों में एक एक सांस सदी के समान गुजरती है और साहब 7 देशों की उड़ान पर है। हॉलैंड में पता चला यहाँ बवाल मचा हुआ है तो हर कारे से कहलवाया, जनता से कहो उसे पता नहीं हम गरीब हैं। शिव जी भी गए हैं और भी कांग्रेस के और अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेता लोग जाते हैं, इस टूर में भी हैं। लेकिन चूंकि एक गरीब घर का में रहा हुआ आदमी और मुसलमान इस टूर का हेड है, इसलिए है विपक्षी दलों को मुखालफत, इसलिए है अपनी ही कौम में रहने वाले कौम के दुश्मनों की मुखालफत और इसीलिए है आप लोगों की यानी मीडिया की मुखालफत। और आप लोग भी इसीलिए हल्ला मचा रहे हैं कि इस टूर का हेड आजम खां क्यों है, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते, विपक्ष नहीं चाहता कि आजम खां साहब, जाहिर सी बात है पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खेती पा रहे हैं। ऐसी गरीबी अल्लाह सबको बख्शे। रुपया पैसा जाने दीजिए, लेकिन आजम खान नाम के इस गरीब की मिल्कियत में खुदा की मेहरबानी से एक रिवॉल्वर है, एक पिस्तौल है और एक डबल बैरल की बंदूक है और 10-20 एकड़ जमीन
2-4 करोड़ रुपए नकद, 20-30 तोला सोना किस गरीब के घर में नहीं होता? गरीब तो कुमार विश्वास है, आम आदमी पार्टी में गरीबी के आविष्कारक। इसी को तो विश्वास कहते हैं, गरीबी का विश्वास। दाता ने बस इतना भर दिया है कि लंदन पेरिस छुट्टी मना लें, विशाल मकान में रह लें, हवाई जहाज में उड़ लें, डिजाइनर कपड़े पहन लें, 5 सितारा होटलों में रह लें और कभी कभी 10-20 हजार रुपए का फैमिली डिनर कर लें। बस इसमें क्या है? गरीब तो शिवराज सिंह चौहान है, सहते भी रहे हैं और समझते भी रहे हैं। अब उनकी दौलत मत पूछ लीजिएगा, गरीबी को शर्म आ जाएगी। गरीबी भी किस्म किस्म की होती है, विचार की गरीबी, व्यवहार की गरीबी, सियासत की गरीबी, विरासत की गरीबी। अगर गरीबी के इतने प्रकार न होते तो राहुल गांधी गरीब कैसे होते? जानबूझकर जहर पिए जा रहे हैं। गजब के जहरबाज हैं राहुल। जान बचे रहने की गारंटी है, इसलिए इस जहर का अमृत पिए जा रहे हैं। कितना अजीब है ना कि 1000 रुपए का उधार न चुकाना पड़े, इसके लिए अठन्नी का जहर घोंट कर मर जाने वाले हजारों किसानों के देश में गरीबी सत्ता के सफर में है। निवाले की राजनीति का ये वो चेहरा है जिसमें पेट भर रोटी के ख्वाब के नीचे दफन कर दिया गया है नागरिक होने का मतलब। आज तक ब्यूरो।